नमस्कार दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए अध्याय 4 कक्षा 9 का गणित का दो चर वाले रैखिक समीकरण। बहुत ही सरल अध्याय है। अब हम समझेंगे इसमें दो चर क्या कहलाते हैं। दो चर कहलाने से मतलब है, देखिए हमने लिख रखा है। सबसे पहले समझते हैं समीकरण। आपने कक्षा 8, 6, 7, 8 में देखा होगा कि हमने कुछ समीकरण पढ़े हैं, जैसे 2x + 2 = 0। इस प्रकार के कुछ समीकरण हमने पढ़े होंगे, जैसे कि y + z = 0। इस प्रकार के हमने ये समीकरण पढ़े हैं। ये समीकरण दो से मिलकर बनते हैं। दो, एक तो चर और दूसरा अचर। अब इसमें चर कौन से होते हैं? चर वो होते हैं जो a से लेकर z तक जाते हैं। a से लेकर z तक, a b c d e x y z। और अचर कौन होते हैं? अचर वो होते हैं जो 1 2 3 4 5 और ऐसे अनंत तक जाते हैं। 100, 200, 1000 अनंत तक, जिसकी कोई गिनती नहीं है। इसके बाद एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं? देखो, जिसमें एक चर दिया गया हो। हमने पहले बताया था चर को क्या कहलाते हैं, ABCD वाले। तो इसमें एक चर यानी x आया, x + 1 = 0, या y + 1 = 0, या फिर a + 6 = 0, या a = 6 = 0। इस प्रकार से भी हम सवाल देख सकते हैं। ये एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। इसके बाद द्विचर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें दो चर आ गए, एक चर ये रहा और एक चर ये रहा, तो ये द्विचर वाले रैखिक समीकरण आप देख सकते हैं। इसके बाद त्रिचर वाले ये रहे x, जिसमें तीन चर आ जाए, 1 2 3, x + y + z = 0, या फिर 3x + 7y + 6 = 0, या फिर ABCD भी लिख सकते हैं, जैसे कि a - b + 6c = 0, या आगे पीछे भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि a + 2b = -c। तो इस प्रकार से भी हम समीकरण लिखते हैं। तो ये द्विचर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। आइए हम जानते हैं 4.1 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहला? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। और इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले एक रेखीय समीकरण को लिखिए। क्या लिखना है? एक रेखीय समीकरण हमें बनाना है। जैसे हमने ये समीकरण बनाए हैं, इसी प्रकार से वो भी एक समीकरण हमें बनाना है। तो हम पहले इसमें संकेत दिया गया, पहले से लिखा है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत y रुपये है। हम बस ऐसा ही करेंगे। हम सबसे पहले यही करते हैं। लिखा है माना कि हमने लिखा था नोटबुक की कीमत। देखो, इसमें लिखा था नोटबुक की कीमत x रुपये, तो हमने लिख लिया नोटबुक की कीमत बराबर x रुपये, ये मान लिया हमने। दूसरा क्या माना? कलम की कीमत बराबर y रुपये। कलम की कीमत कितनी हो गई? y रुपये। इसके बाद हम लिख देंगे एक शब्द प्रश्नानुसार, जैसा हमारा प्रश्न कह रहा है वैसे ही हम लिख देंगे। लिखने के बाद क्या होता है? ये x + 2y। अब ये कैसे होगा? प्रश्न यही कह रहा है। देखो, नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। देखो, नोटबुक ये हो गई नोटबुक, और ये कलम, अब ये दुगनी है, तो हमें बराबर करने पड़ेंगे दोनों। क्या आप करने पड़ेंगे? तराजू में बराबर करने पड़ेंगे। आइए हम समझते हैं एक तराजू से। ये तराजू देखी होगी आप लोगों ने, ये तराजू आप लोगों ने हर जगह देखी होगी, पहले चलती थी ये तराजू पहले चला करती थी। तो हम कहेंगे ये दोनों बराबर करने हैं समीकरण, तो इसमें इसकी दोगुनी कीमत है, इसकी दोगुनी है नोटबुक की। तो इसको हम क्या करेंगे? इसकी तो पहले से दोगुनी है, तो इसको एक ही रहने देंगे, क्योंकि ये दो गुना है पहले से, तो इसमें दो गुना कर देंगे। तो इसलिए हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया, और इसका पक्षांतर इस तरफ कर दिया। कक्षा 8 में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, पक्षांतर करने पर इस तरफ किया तो माइनस का ये
प्लस का ये माइनस का हो गया और ये हमारा समीकरण बन गया है। तो ये समझ में आया। अब आगे के सवाल पढ़ते हैं। आगे का सवाल दिया गया है, निम्नलिखित रेखीय समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में निरूपित कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी का मान बताइए। बहुत ही सरल है, हम देखते हैं आगे। पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल हमें सामने दिया गया है। सबसे पहले लिखेंगे इसमें हल। देखो 2x प्लस 3y बराबर 9.35y। अब इसमें होगा क्या, इसमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको पक्षांतर कर देना है। पक्षांतर अंदर की तरफ होता है तो बराबर में 0 बचेगा। देख लेंगे 2x प्लस 3y माइनस, ये प्लस का है तो इस तरफ बराबर में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का 2.35 बराबर में 0। अब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखो a बराबर, हम देखो ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है x, ax, तो a की जगह पे क्या लिखा है 2, तो बराबर 2। c की जगह पे क्या लिखा है, b की जगह पे क्या लिखा है, b की जगह पे लिखा है 3, तो b बराबर 3। और c की जगह पर क्या लिखा है, c की जगह पर माइनस का लिखा है। देखो ये लिखा है माइनस का, तो बस देखते ही मतलब बहुत ही सरल सवाल है। यहाँ पे लिख देंगे -9.35 बार। आया समझ में। ये हमारा पहला सवाल खत्म हो गया। 2 नंबर के आते हैं, बहुत ही सरल सवाल है। इसके बाद दूसरा सवाल करेंगे। इसका दूसरा सवाल क्या है, x माइनस वाई बटे में 5 माइनस 10 बराबर में 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम देख लेंगे कि देखो ये पहले से हमें लिखा हुआ है इसके रूप में, आप देख सकते हैं इसके रूप में ये पहले से लिखा है, तो हम पहले से लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ a बराबर b बराबर और c बराबर। देखो a बराबर तो x लिखा है, x में तो हम संख्या होती तो हम लिख देते। अब यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं गया है, जैसे इसमें 2 दिया गया था, इसमें कुछ नहीं दिया गया है। तो आपको बता दें कि अगर संख्या दी हो ना दी हो, अगर x लिखा है तो उसमें हमेशा 1 रहता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ऐसे ही देखो इसमें ये लिखा है माइनस वाई बटे में 5, तो बटे का 5 लिख दिया हमने, पर बटे का 5 ऐसा नहीं लिखा था, ऊपर हमेशा 1 रहता है, तो ये 1 आ गया 1 बटे में 5 और ये -10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -10। आई होप समझ में आया होगा। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है -2x प्लस 3y बराबर 6। देखो ये बराबर में उस तरफ चला गया है 6, तो इसको अंदर लेके आएंगे, तो माइनस के 2x प्लस के 3y और प्लस, ये प्लस का है तो इस तरफ माइनस का आ जाएगा, बराबर 0। हम लिख देंगे यहाँ क्या है 2x, a बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 2, b बराबर प्लस के 3 यानी 3 और c बराबर हो जाएगा 6, वो भी माइनस का। देखिए समझ में आया। इसके बाद चौथा देखते हैं। चौथा सवाल में क्या दिया गया है, चौथा सवाल दिया गया है x बराबर y, x प्लस y, सॉरी मिस्टेक हो गई, हमने कोई और सवाल पढ़ लिया। x बराबर 3y। अब देखिए इसमें ये सवाल दिया गया है, इसमें देखिए c का तो मान ही नहीं दिया गया, तो हम सबसे पहले लिखेंगे cx, ये बराबर के इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 3y और c तो दिया नहीं गया है, तो c को हम +0 लिख देंगे।
जीरो लिख देंगे। जीरो देखो, चाहे किसी में जीरो जोड़ो चाहे घटाओ, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने जीरो लिख दिया बराबर में ज़ीरो। हम यहाँ पे देख सकते हैं ए और सी। ए की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, बी की जगह पर -3 लिखा है तो -3, और सी की जगह पर 0 है तो 0 लिख देंगे। आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद अगला है पांचवे में लिखा है 2x बराबर -5y। अब देखो इसमें भी सेम टू सेम कंडीशन बन रही है, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो 2x प्लस, ये माइनस का इस तरफ आएगा तो अपना चिन्ह बदल देगा, प्लस की y। अब फिर से इसमें c नहीं है तो हम 0 मान लेंगे, वही पुरानी बात, और 0। तो a बराबर b बराबर c बराबर, a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर 5, c बराबर 0। बहुत ही सरल है। छठवे में दिया गया है 3x प्लस 2 बराबर 0। अब इसमें भी वही सेम टू सेम रहेगा, इसमें y नहीं है तो हम लिख लेंगे 3x, x के बाद क्या आता है y मान लेंगे 0 प्लस 2 बराबर 0। तो a बराबर b बराबर और c बराबर, a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर तो y दिए नहीं गया तो 0, c बराबर 2। फिर इसके बाद 7वां y -2 बराबर 0। तो y का मान कितना हो जाएगा, देखो इसमें x नहीं दिया गया है तो हम x मान लेंगे, x बराबर, इसमें हमें y लिखना था, छोटी सी मिस्टेक हो गई है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे हमें y लिखना था, इसे यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे 0x प्लस के y माइनस का 2 बराबर 0। बस यहाँ पे हो जाएगा a b और c। a बराबर हो जाएगा 0, b बराबर हो जाएगा 1 और c बराबर -2। ये हमारा सवाल हो गया। फिर इसके बाद आता है 8वां सवाल दिया गया है 5 बराबर 2x। वही कंडीशन आ गई तो हम इसको पक्षांतर कर लेंगे, 5 पक्षांतर से इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -2x बराबर 0। तो हम इसको क्रमबद्ध लिख लेते हैं। क्रमबद्ध लिखने का मतलब पहले x लिख लेंगे 2x, y तो दिया नहीं गया है तो प्लस 0y, किसी भी में 0 को गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये 0y क्योंकि y नहीं दिया गया है, और फिर माइनस प्लस का 5 और बराबर 0। यहाँ पे लिख लेंगे हम a बराबर b बराबर और c बराबर। आप देखिए पहले x आता है इसलिए x लिखा, फिर y आता है y लिखा, फिर संख्या लिख दी। a का मान कितना आया -2, b का मान आया 0 और c का मान आया 5। आप एक बार देख लीजिए, शायद आई होप आपको समझ में आया होगा। 4.2 जल्दी लाएंगे। धन्यवाद।